बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है मेरे पास रीवर्क के ऊपर। ये ज़रूर देख लीजिएगा आखिर में जाते जाते, क्योंकि एक अच्छा सवाल भी है और इसमें रीवर्क का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ है। देखिए रीवर्क होगा क्या। देखिए कुछ यूनिट्स थे जो लॉस डिक्लेयर हो गए होंगे पिछले सालों में। जब वो लॉस डिक्लेयर हो गए तो या तो वो नॉर्मल लॉस होंगे या वो एबनॉर्मल लॉस होंगे। अगर वो पिछले सालों में नॉर्मल लॉस थे तो उनकी कॉस्ट गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर ली होगी, और अगर वो एबनॉर्मल लॉस थे तो उनकी कॉस्ट पीएनएल में जा चुकी होगी। ठीक है ना, यानी ये वो यूनिट्स हैं जो कचरा हैं और इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू पे बुक्स में मौजूद है। या तो इन पे जो लगाया गया खर्चा है वो गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया नॉर्मल लॉस की वजह से, या वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से पीएनएल में चार्ज हो चुके हैं। डन। अब हमारे पास इनका इफेक्टिवली कोई यूज नहीं है। अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं एज आप गुड यूनिट, यानी हम इसको ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो हम इसको क्या बना देंगे, गुड यूनिट। यानी रिवर्क के ऊपर मुकम्मल कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती है मुकम्मल कॉस्ट। आइए जरा इसको रीड करें हम जनाब। कैम्पेक्स लिमिटेड यूजेज अ डैंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रोसेस फॉर इट्स फैब्रिक विच आर लेटर मेड अप इनटू टेंट्स एंड अदर आउटडोर परसूड आइटम्स और सोल्ड टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। हम सर कोई डाइंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रोसेस का काम करते हैं, कुछ पर्दे वर्दे हम बनाते हैं, फैब्रिक्स वगैरह हम बनाते हैं जो डिफरेंट लोगों को फिर हम बाद में बेच देते हैं। ईच रोल ऑफ फैब्रिक इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोसेस with dyeing and waterproofing material being added at specific times in the process। अब देखिए एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि मटेरियल जो है ना डिफरेंट टाइम्स में लगता है प्रोसेस में, यानी एक साथ नहीं लगता, कभी थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा इस तरह लगता होगा। द लेबर कॉस्ट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस। हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि डायरेक्ट लेबर हमारा यूनिफॉर्म लगता है। इंस्पेक्शन ऑफ द फैब्रिक फॉर स्पॉयलेज कैन टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। सीधी बात है सर, लॉस एंड पे डिटेक्ट होता है। इट कैन बी डिटरमिन्ड वेदर और नॉट देयर हैज बीन एनी स्पॉइलेज। यानी सर एंड पे आके जो है हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा लॉस है या नहीं। अमाउंट्स अप टू 10% ऑफ द गुड आउटपुट आर एक्सेप्टेबल एज नॉर्मल स्पॉइलेज। देखिए वो ये नहीं कह रहा 10% ऑफ द यूनिट टेस्टेड, वो कह रहा है 10% ऑफ द गुड आउटपुट। 10% ऑफ द गुड आउटपुट दिमाग में रखना, लॉस हमारा क्या है जनाब, 10% ऑफ गुड आउटपुट। ऐसा मैं डाटा जमा करता जा रहा हूं सर। मटेरियल इंट्रोडक्शन एट डिफरेंट स्टेजेस। फिर सर मेरे पास लॉसेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। फिर सर मेरे पास नॉर्मल लॉस 10% ऑफ गुड आउटपुट। अच्छा, इस गुड आउटपुट की कोई डेफिनेशन दी है सवाल में? हाँ दी हुई है, क्योंकि इसमें रीवर्किंग है। तो कह रहा है अज्यूमिंग गुड आउटपुट टू कैलकुलेट द लॉस अलाउंस डज नहीं है, ये डज नॉट इंक्लूड रीवर्क यूनिट्स। इसका मतलब है 10% ऑफ द गुड आउटपुट एक्सक्लूडिंग रीवर्क यूनिट्स। चलो जी, फिर जनाब हमने पढ़ लिया था सर यहां तक, इंस्पेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एनी एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज अ पीरियड लॉस, ये हम सबको पता है। सम सम इस वर्ड को देख लीजिएगा, सारे नहीं, सारे स्पॉइल्ड फैब्रिक से रिवर्क नहीं हो सकते। सम स्पॉइल्ड फैब्रिक्स कैन बी रिवर्क एंड इट इज सेव्ड अप अंटिल अ बैच ऑफ 500 रोल्स कैन बी रीप्रोसेस्ड। जब 500 जमा हो जाते हैं इस काबिल वाले रोल्स जो रिवर्क हो सकें तो हम उसको रिवर्क करते हैं। रीवर्किंग कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेस ओवरहेड्स, जिसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। एंड रीवर्किंग गुड्स आर नॉट यूजुअली नीड फुल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, द कंपनी यूजेस फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन। छोड़ दो, ये हमारे पास जनरल बातें होंगी। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ जून WIP in the water and in the dyeing and waterproofing department was 1000 rolls। चलो जी, ये मेरे पास अब क्वांटिटी शेड्यूल बनाने का पहला
ओपनिंग WIP कितना भैया, 1000 यूनिट्स। डन। वो कह रहा है इसमें मटेरियल लग चुका है 12,000 रुपए का और लेबर लग चुका है 4620 का। तो मैं यहाँ पर ऐसी एक चीज बना देता हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, मटेरियल लग चुका है कितने का भैया, 12,000 का, और लेबर लग चुका है 4,620 रुपये। वेरी गुड सर। फिर वो कह रहा है भैया द WIP हैज हैड ऑल द डायरेक्ट मटेरियल एडेड बट ओनली 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लेबर। ठीक है जी, इसका मतलब ये कि सर ये जो मेरे पास ओपनिंग WIP है ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% कंप्लीट, ऐसा। चलो जी, फिर ये कह रहा है भैया ड्यूरिंग द मंथ 5650 रोल्स वर स्टार्टेड फ्रॉम न्यू एंड 500 रोल्स वर रीवर्क। इसका मतलब है हमारे पास दो इनपुट्स और आए, न्यू इनपुट और रीवर्क। ये कचरा यूनिट साइड में बड़े हुए थे, हमने उठा लिए। न्यू यूनिट थे 5650, ये थे 500। तो टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस कितने हो गए, 7150। इसमें से बना गया इसमें से बना ये। अच्छा, वो कह रहे जो रीवर्क रोल्स हैं इन पर सिर्फ 60% मटीरियल लगना है और 50% लेबर लगना है। 60% मटीरियल लगना है, 50% लेबर लगना है, लगना है, लगना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीवर्क यूनिट्स रिक्वायर्ड, मटीरियल 60% और कन्वर्जन कॉस्ट 50%। डन। फिर जी, फिर वो कह रहा है जनाब बाय द एंड ऑफ द मंथ 550 रोल्स वर फाउंड टू बी स्पॉइल्ड। 550 यूनिट जो है ना खराब हो चुके थे, ये लॉस आ गया, टोटल लॉस। फिर जी, वो कह रहा है जनाब WIP 800 यूनिट था जो कि 80% कंप्लीट था विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल एंड 40% विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर। मटेरियल के हिसाब से 80, कन्वर्जन के हिसाब से 40, जी 40%। चलो फिर जी, फिर वो कह रहा है भैया ऑल अदर रोल्स वर सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू अवेट फर्दर प्रोसेसिंग। तो बताओ मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स कितनी, 7150 में से ये और ये बचा ऐसा 5800, ऐसा ये हो गया मेरे पास टोटल यूनिट्स। डन। अच्छा, एक काम कर रहा हूं मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए, ये कंप्लीट यूनिट्स कहां से आए होंगे, फ्रॉम ओपनिंग कितने, 1000। फिर सर रीवर्क पे भी तो खर्चा कम करना है, तो रीवर्क में से कितने आए होंगे, रीवर्क पे भी तो इतना खर्चा नहीं करना ना, थोड़ा सा खर्चा करना है। तो हमने रीवर्क अज्यूम किया होगा, पहले कंप्लीट हुआ होगा, फिर न्यू आया होगा। न्यू कितना आया होगा, 4300। ये सब मेरे पास बन जाता कितना, 5800। डन। अच्छा जी, कंप्लीट का हिसाब किताब आ गया। अब मुझे बताएं, मुझे नॉर्मल लॉस निकालना है। कंप्लीट यूनिट्स हैं कितने, 5800। वो कह रहे भाई 5800 तो है, इसी का 5% ले लो, लेकिन या इसी का 10% ले लो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें रीवर्क यूनिट शामिल है जिसमें अब लॉस आने का चांस ना होने के बराबर है। क्योंकि सर जहाँ लॉस आता होगा, जहाँ मसला होगा, वो स्टेज हम शायद क्रॉस कर चुके होंगे, या अब इसमें अंदाजा है कि नहीं आएगा लॉस। तो सर आमतौर पे एक नॉर्म है प्रोसेस कॉस्टिंग करते वक्त, कंप्लीट यूनिट्स में अगर रीवर्क यूनिट्स मौजूद होते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। कितने वो रीवर्क यूनिट, सर 500। अब बताएं सर, मैं परसेंटेज जो लगाऊंगा, बताएं नॉर्मल लॉस इसका 10%। याद रखिएगा कंप्लीट यूनिट्स पे अगर परसेंटेज लगानी हो, रीवर्क सवाल में हो, तो रीवर्क यूनिट्स हटा के परसेंटेज लगाइएगा, क्योंकि अब इसमें लॉस आने का चांस कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कितना जी, 530 और 20, ऐसा डन हो गया जी, पक्का जी।
आगे बढ़ो दोस्त। इसने कहा जी इस साल डायरेक्ट मटेरियल लगा है 72085 और डायरेक्ट लेबर लगा है 11718 खर्चे हैं सर हमारे पास। फिर ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 3.5 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर, पर रुपी ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। याद रखना हम अप्लाइड ओवरहेड्स लेंगे, अप्लाइड ओवरहेड्स लेंगे, हम एक्चुअल को इग्नोर करेंगे। एक्चुअल 14,110 है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ जनाब कॉस्ट पर यूनिट का टेबल, क्योंकि हम फीफो पे चल रहे हैं तो हमारे कॉस्ट एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। हमारे कॉस्ट एलिमेंट होंगे मटेरियल, हमारा कॉस्ट एलिमेंट होगा लेबर। चाहो तो इन दोनों को ऐड अप कर लेते हो, ठीक है, ओवरहेड्स को, ठीक है, ओवरहेड्स और मटेरियल को आप ऐड कर सकते हो। चलिए फिर हमारी करंट कॉस्ट कितनी होगी, वो सवाल में दी हुई है। कितनी जी, मटेरियल ये रहा सर 72,085, फिर जी 11,718 और सर 3.5 के हिसाब से ओवरहेड्स। इसी तरह सर ऊपर भी हम एक चीज छोड़ कर आए, वो हमारा था ये वाला ऐसा सर, याद आ रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें भी ओवरहेड्स हमने डालने, मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये हो गया सर मेरे पास 32,790। ये ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, इसको आगे हम जाके देखेंगे किसी स्टेज पे। अब मैंने करंट कॉस्ट आगे। फिर मेरे बच्चों मेरे पास कंप्लीट यूनिट के तीन पार्ट्स हैं। कंप्लीट यूनिट के इस दफा तीन पार्ट्स हैं। कौन से तीन पार्ट्स हैं, ये मेरे पास है फ्रॉम ओपनिंग, रीवर्क और न्यू। मुझे बताओ सर ये जो ओपनिंग के यूनिट हैं ये तो मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट थे 1000, तो इस पे तो मटेरियल 0। कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट थे, 60 थे, यस सर, तो 40% इस साल कंप्लीट हुआ होगा। मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 रीवर्क यूनिट्स, वो कह रहे हैं इस पर मटीरियल लगना है 60%, इस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है 60%, सॉरी 50%। न्यू यूनिट्स ये सारे इसी पीरियड में शुरू हुए, इसी में कंप्लीट हो गए। अब बनाया सर मेरे पास इसके बाद क्लोजिंग WIP, वो कितना है मेरे बच्चों, सर 800 है क्लोजिंग WIP। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 40% ना, 800 नहीं है, 800 का 80% और फिर 800 का 40% और 800 का 40%, डन। एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट, क्योंकि लॉस एंड पे डिटेक्ट हो रहा है। नॉर्मल लॉस का कोई कॉलम नहीं बनेगा। EPU कॉस्ट पर यूनिट, चाहो तो आप, सही तरीका तो ये कि अब नॉर्मल लॉस का भी कॉलम बनना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है ना। आपका एग्जामिनर इसके बगैर भी जवाब एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत अच्छा अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, इंकरेज करता है कि यही करो। EPU सर ये मैंने ऐड कर दिए सारे, ये मैंने ऐड कर दिए, ये मैंने ऐड कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट सर दिस डिवाइडेड बाय EPU और EPU, ऐसा सर ये आगे मेरी कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 23.67, पक्का जी। अब मैं काम कर रहा हूं सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना रहा हूं। सबसे पहले सर मैंने ये सारे कॉलम अकाउंट फॉर करने हैं, बस ये सारे कॉलम मैंने अकाउंट फॉर करने, एक एक करके। सबसे पहले मैं ले रहा हूं जनाब कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स में सबसे पहली चीज फ्रॉम ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी ऊपर दी हुई है, 32,790 इंक्लूडिंग ओवरहेड्स, डन, ये आ गया। फिर इस पे इस साल कोई मटेरियल नहीं लगा, 0। इस साल इस पे लेबर लगा 400 मल्टीप्लाई बाय लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, और मेरे पास सर ओवरहेड्स भी लगे सर 400 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। अब बताएं सर मेरे पास टोटल खर्चा कितना हो गया, कितना हो गया। ये मेरे पास ओपनिंग WIP का वो पोर्शन, ये ओपनिंग WIP जो कंप्लीट हुआ, कुछ उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कुछ नई कॉस्ट कंप्लीट के बाद
सर मेरे पास रीवर्क में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं है, ठीक है। रीवर्क में सर मटेरियल और लेबर और ओवरहेड्स। सर ये रहा रीवर्क यूनिट 300 मल्टीप्लाई बाय 13 रुपये 70 पैसे। बाकी की कॉस्ट ऑलरेडी पीएनएल में चार्ज हो चुकी है रीवर्क के, जो बाकी का पोर्शन था, यानी जब ये लास्ट ईयर लॉस डिक्लेयर हुए होंगे तो इनके सारे खर्चे को हमने पीएनएल में चार्ज कर दिया होगा। हम इसको रीप्रोसेस करेंगे, जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वही इनको देनी है खाली, बस। हाँ भाई, ये रिवर्क यूनिट्स कितने के बने? सर ये बने तो बहुत महंगे हैं, क्योंकि इन पे पहले भी खर्चा हुआ था, लेकिन वो खर्चा पीएनएल में चार्ज हो चुका है। ये एडिशनल खर्चा है इसको लाइन पे लाने के लिए। अब बताएं सर न्यू यूनिट्स। डायरेक्ट कर लेते हैं सर इसको, 4300 मल्टीप्लाई बाय 23.6 डन। अब बताएं मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू कितनी है टोटल। ये आती है सर मेरे पास 1,45,172, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग WIP। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स कितने कितने? 640 इंटू 1370, फिर कितने सर? 320 इंटू 2.2, और फिर कितने सर ओवरहेड्स? 320 इंटू 320 इंटू 7.7 डन। ये आ गया मेरे पास सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब एबनॉर्मल लॉस की तो वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 20 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एंड पे डिटेक्ट हो रही है 23.67। सर ये आगे मेरे पास सारी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर की फिगर्स डन। अगर मैं काम करूं, मैं प्रोसेस अकाउंट बनाने जाऊं, तो मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट होगी सर कितने की? 32,790। मेरे पास इस पीरियड में मटेरियल लगा, लेबर लगा और ओवरहेड्स लगा। कितना कितना? मटेरियल कितना, लेबर इतना और ये इतना, ऐसा। सर मेरे पास कंप्लीटेड यूनिट्स 1,45,000, क्लोजिंग WIP फिर एबनॉर्मल लॉस, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो प्रोसेस कॉस्टिंग। मैंने प्रोसेस अकाउंट भी बना के टैली कर दिया है, देख लीजिएगा इसको। बस में रीवर्क की यूनिट्स की याद रखना, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कोई नहीं होती है, जो खर्चा होता है वो इसी पीरियड में ऐड होता है, ठीक है जी। ये मैं उठा के चिपका भी देता हूँ उसी सवाल के नीचे, ताकि अगर आपको PDF भी चाहिए तो आपको आराम से PDF भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच जी।